हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एग्जामिनेशन आपका आ चुका है, ICMR JRF ब्रेड एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ अब इसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें जैसे कि डिफरेंसेस क्या क्या है पैटर्न में, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं JRF, क्या क्या मेजर चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना है, अगर ये सब कुछ आपको पता है, आप बहुत आराम से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मेजरली आपके साथ में यही सब डिस्कस करने वाली हूँ। मेक श्योर करके वीडियो के एंड तक बने रहिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद में मैं इस ICMR रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट या टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रैटेजी। देखिए, पहले हम जो डिफरेंसेस हैं पैटर्न में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने है, और यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चीज़ देखने मिलती है वो है कि नंबर ऑफ फेलोशिप्स कितने होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ फेलोशिप्स यहाँ पे रहने वाले हैं बेटा 500 फेलोशिप्स। ठीक है, जो कि बायोमेडिकल साइंस या हेल्थ रिसर्च की फील्ड में आपको काम करने के लिए दिए जाएंगे, JRF या PhD के लिए, है ना। एक ही बात समझ सकते हो। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, वो रहेगी आपका 30 ईयर्स फॉर जनरल सिनेरियो, और उसके अलावा जैसे कि रहता है SC ST OBC कैटेगरी में वैसा ही रहने वाला है या फीमेल्स के लिए। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा। स्कीम की बात करते हैं, 3 सेक्शंस होंगे ABC। तीनों सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन है वो कंपलसरी होंगे। हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मार्क होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसको लिए आपको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, पैटर्न अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर का, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, 3 सेक्शन यहाँ पर हमारे सामने होने वाले हैं। जो सेक्शन A है वहाँ पर हमारा एप्टीट्यूड ही रहने वाला है। 50 सवाल एप्टीट्यूड के होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। ठीक है, सेक्शन B 50 सवाल होंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनसे ये सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और सेक्शन C जो है वहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बायोलॉजिकल साइंसेज, है ना, सोशल बिहेवियरल साइंसेज वगैरह। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश होगा, और सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट हैं। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना था, आपने वो चूज किया होगा और उससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं बात कर लेती हूँ, वापस से चलती हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। यस, तो अगर हम यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया 150 क्वेश्चन है। ठीक है, एक सवाल जो है वो यहाँ पर 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली है, 0.25 की है। ठीक है, 3 सेक्शन है ABC। A में आपको एप्टीट्यूड मिल रहा है, B और C सब्जेक्ट बेसिक बेस्ड है। टॉपिक्स जैसे कि हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ जैसे कि डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। पहले की जो एग्जामिनेशन ICMR JRF का होता था 150 की जगह 125 क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते थे बेटा? 125 क्वेश्चन। ये मार्किंग स्कीम सेम थी। या सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 सेक्शन थे, A एंड B सेक्शन। ठीक है, A एंड B सेक्शन। A सेक्शन में आपका एप्टीट्यूड रहता था, और B सेक्शन में आपके जो टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मतलब लाइफ साइंसेज या फिर सोशल साइंसेज, उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उससे क्वेश्चंस आपको मिल जाते थे। ठीक है, यहाँ पे स्कीम थोड़ा डिफरेंट हो चुकी है ना। अब इस स्कीम के हिसाब से आप ऐसी कैसे तैयारी करें कि 100% आपका एग्जामिनेशन निकल जाए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रोल ऑफ PYQs। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ICMR का एग्जामिनेशन है, मेडिकल फील्ड में मोस्टली आपका यहाँ पर चीज़ों में एडमिशन होने वाला है ना। वहाँ पर आप PhD करने वाले हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों वगैरह वगैरह। तो डेफिनेटली आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक है उसका रोल तो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहने वाला है माइक्रोबायोलॉजी का रोल। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेसिस पर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सेक्शन B जो था वहाँ पे मेजरली किस तरीके के सवाल आते थे, B में भी और A में भी। ठीक है, नाउ अगर हम B सेक्शन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो अच्छे खासे मिलने वाले सेक्शन B और C दोनों में। ठीक है, नाउ B और C दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 100 सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक इस बार आने वाले हैं। अब 100 सवालों में से अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका अच्छा खासा एक चंक जो है वो आपके उस सेक्शन से जो आप CSIR के लिए ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कुछ एरियाज थोड़े डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि शायद माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें, है ना, डिजीजेस वगैरह से इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें आएंगी। मैं आपको प्रीवियसली भी, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने यहाँ पर ICMR रैंक 1
का वीडियो देखा होगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा वीडियो ICMR के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, उसका भी यहाँ पर लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आई बटन पे जाके आप क्लिक भी करके भी डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये दोनों वीडियोज़ आप जाकर देखना, आपको समझ में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज ICMR के लिए कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं ना। टॉपर इंटरव्यू से भी आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मिलेगा एंड डेफिनेटली वो इंटरव्यू आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रोल ऑफ PYQ को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको एक ग्लिम्स देते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं या वो इंस्टीट्यूशन किस तरीके से चीज़ों को फिगर आउट करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँगी तो बहुत सिंपल है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है, आई बटन पर क्लिक करके देख लो। अदरवाइज मैं अलग से कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा और ज़्यादा उनको और ज़्यादा मतलब देख के चीज़ों को, प्रीवियस क्वेश्चंस को और ज़्यादा एनालाइज करके, पेपर के पैटर्न को एनालाइज करके, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रख के कि ये चीज़ें शायद आ सकती हैं इस बार ज़्यादा, उसके बेसिस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी। इफ़ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर सेक्शन ABC। अब देखिए ABC के लिए हमें क्या क्या रखना है स्ट्रैटेजी, वो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कट ऑफ क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बेस्ट रिसोर्स, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर वहाँ पर पहुँच चलेंगे वापस से। कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए अगर हम प्रीवियसली देखते हैं 2023 का जो पेपर हुआ था ICMR JRF का, ठीक है, उसमें अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग एक, अगर मैं नंबर की वजह से बात करूँ तो लगभग 80 के नीचे कट ऑफ गई थी, मतलब 80 वाज द हाईएस्ट नंबर, ठीक है, मतलब नॉट 80 से भी कम था, ठीक है, बट 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं 125 में से, अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, आप डेफिनेटली एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये कब सिनेरियो था, जब वो लगभग 300 के आसपास लाइफ साइंसेस की सीट्स थी, ठीक है, ये इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और अगर हम अभी बात करें तो 500 सीट्स हैं, हालांकि उन्होंने अलग से इसका ये नहीं बताया है, ब्रेकअप नहीं बताया है कि कितने सोशल साइंसेस, कितना बाकी हर एक फील्ड में कितना सीट्स रहने वाले हैं, बट क्योंकि अब C सेक्शन में इस बार एग्जाम ही अलग अलग हो गया, इस बार स्ट्रीम्स ही सारी अलग अलग हो गई हैं, तो वो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से वेरी करने वाला है बच्चों, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। जो सेक्शन A और B है आपका, ये कॉमन फैक्टर रहेगा, बट जो 50 सवाल सेक्शन C में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग अलग है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी। बट फिर भी अगर हम बात कर लेते हैं 150 में से कितना, तो 150 में से अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर लेकर आ रहे हो, या फिर मैं बोलूँगी जनरल सिनेरियो में 150 में से अगर आप 110 या 120 मार्क्स जो है वो लेकर आ रहे हो, तो बहुत आराम से आपका जो कट ऑफ है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 150 में से 120 लाना कोई आसान बात नहीं है। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, ये बिल्कुल आसान नहीं है, बट आसान कुछ नहीं होता है बच्चों लाइफ में, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप करने जाओगे आज की तारीख पे, किसी भी फील्ड में, अभी आप ओलंपिक्स चल रहे हैं उसमें देख लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि एक एक पॉइंट से जो फॉर एग्जाम्पल हमारे मेडल्स हैं वो मिस हो जाते हैं ना। तो बहुत सिंपल बात है बच्चों, और वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना तब करते हैं, तब जाके भी, है ना। तो बहुत सिंपल बात है, आसान कोई फील्ड नहीं है, आसान कोई रास्ता नहीं है। जिस भी रास्ते पे आप चलोगे, अगर आपको एक्सेल करना है, यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर आप अग्री करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। येस मैम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आसान कुछ भी नहीं है, बट येस यू कैन अफर्म कि भाई हमें ये काम करना है मैम, हम तो करेंगे, ठीक है, आसान हो या ना हो, ओके। तो बहुत सिंपल बात है कि आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 120 पर आउट ऑफ 150, ठीक है। 150 में से आपको 120 नंबर पे टारगेट करना है, अगर आपको अपना JRF सीट पक्का करनी है यहाँ पर तो, ठीक। सेफ स्कोर, जैसे कि मैंने बोला कट ऑफ सेफ स्कोर, मैं सेफ स्कोर पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो 120 मार्क्स आप लेकर आ जाओ, कम ही जाएगी, उससे कम ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि हमें निकालना ही है पेपर। इस माइंडसेट के साथ ना जाएं कि कितना थोड़ा सा कितना कम ले आए जो हो जाए, नहीं, इतना लेकर आओ कि चिंता ही ना रहे एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट दैट। अदरवाइज आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो। बेस्ट रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज या सोर्सेज या टॉपिक्स या स्ट्रैटेजी अगर हम बात करते हैं तो तीनों सेक्शंस की अलग से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। देखो A सेक्शन में हमें जो सिलेबस दिया है वो दिया है कम्प्लीटली एप्टीट्यूड बेस्ड, ठीक है। अब जो CSIR का आप एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर आप देखते हो, मतलब सेक्शन A प्लस
जो ICMR JRF का आप सेक्शन ए देखते हो, उन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 साल के आपको करने हैं। ये बेस्ट रिसोर्स है फिलहाल के लिए, बिकॉज हमारे पास यही चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, अब जब आप ये काम कर चुके हैं होंगे, उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आई विल मेक अ फ्यू वीडियोस, जैसे कि मैंने अभी तक CSIR के पार्ट के लिए बनाई थी कुछ वीडियोस, तो मैं ICMR के पार्ट की स्पेसिफिक भी कुछ वीडियोस आपको शेयर करूंगी, जिसे कि आप देख सकते हो। आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जैसे कि मैंने बोला कि एक जनरल जितने भी आपके CSIR के टॉपिक्स हैं वही सब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, उन सब के लिए आपको CSIR स्पेसिफिक जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको और ज़्यादा ब्रशअप करना है, उसी को और अच्छे से करना है। प्लस जो आपका ICMR का सेक्शन, CSIR का सेक्शन बी है प्लस ICMR का सेक्शन बी है, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 10 साल के आपको यहाँ पर लगाने हैं, प्लस DBT। ठीक है, प्लस गेट, क्योंकि इस सब का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लगभग सेम टाइप का होता है। ठीक है, टॉपिक्स मैं आपको फिर से मेंशन कर दूंगी अलग से। ठीक है, फिर चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब सेक्शन सी क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, फॉर एग्जांपल यू आर चूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, तो आप बायोटेक्नोलॉजी से स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर चूजिंग बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़नी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हालांकि आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जहाँ पर कि, या फिर अगर ऑप्शन नहीं था वहाँ पे चूज़ करने का, आप एग्जाम के हॉल में जैसे गेट में होता है एग्जाम में ही चूज़ करना होता है डायरेक्टली, अगर वैसा रहेगा तो मेक श्योर कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो, पहले आप स्किम थ्रू कर लो क्वेश्चंस को, फिर ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जो कि आपके CSIR के सिलेबस से मिलता जुलता हो। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडेबल स्ट्रैटेजी रहेगी, है ना। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें आप लोगों के लिए कि क्या क्या यहाँ पर रहने वाली हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं आपको क्या यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो जो जैसे कि मैंने बोला ICMR रैंक 1, ठीक है, जो टॉपर है उनका इंटरव्यू आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, सेकेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी। सेकेंड, आपको यहाँ पर मिलेगा ICMR के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, उसको जाकर आप एक बार देख सकते हैं, उस लिस्ट को जाकर, सो दैट आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिले और उनको आप बार बार पढ़ सकें। थर्ड, मैं आपको और क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो मैं आपको पार्ट ए स्पेसिफिक प्लस बी एंड सी स्पेसिफिक वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करूँगी इसी चैनल पे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाएंगे, प्लस आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा थ्योरी पार्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्लस टेस्ट या क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे, सो दैट आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो मेक श्योर आपने इस चैनल को क्या कर लिया है बच्चों, सब्सक्राइब कर लिया है ना, बिकॉज जब भी मैं आपके साथ ये वीडियो बनाऊँ, मेहनत करूँ, तो मुझे दिखे कि हाँ आप लोग देख रहे हो, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट, मैं क्यों मेहनत करूँगी, है ना। अगर आप लोग देख ही नहीं रहे, आप लोग को सब्सक्राइब ही नहीं करना है, तो वाई विल आई डू दिस हार्ड वर्क। तो बहुत सिंपल है, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, प्लस जितने भी आपको PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। So this is it from my side for this video. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.